दोस्तों आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम होगा अकाउंटेंसी। अलग अलग नाम से जानते होंगे, अकाउंटेंसी, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग, इस तरह के नाम से आप जानते होंगे। ओवरऑल एक कॉमन नेम से जानते हैं, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। तो ये अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट आया है मार्केट में। जैसे कोई चीज़ नया आता है वैसे एक सब्जेक्ट आप नया, इससे पहले आप मैथमेटिक्स, साइंस, SST, ये सारे वगैरह वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, बट अकाउंटेंसी इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो हम अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटिंग, ये जो मैंने 4 वर्ड लिखा है, ये 4 वर्ड समझ लीजिए अकाउंटेंसी का एक मेन पिलर है। यानी अगर इन 4 को समझे बिना आप अकाउंटिंग आगे पास होने के लिए जो चीज़ ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं ये क्या है, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इसको भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप सच में कुछ नॉलेज चाहते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी आने की। और हाँ, इसके बाद आगे आज मैं सिर्फ इसका मतलब बताऊंगा। आने वाले लेक्चर में पूरा डिटेल से थ्योरी, जो भी जितना ज़रूरत होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो सब कुछ मैं कराऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई? क्या अकाउंटिंग जो आज के डेट में हम देखते रहते हैं, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, हमें पढ़ना है, उसके बारे में पूरे इतनी मोटी मोटी सी बुक है, हमें ऐसे एक प्रोसेस बताया जाता है कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। क्या है ये, इसका जन्म कैसे हुआ? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड है उसको लिखना है। अब ये कौन लिखता है? एक घर, हाउस होल्ड जो है वो एक अपने छोटे से डायरी में बना सकता है, डायरी में रिकॉर्ड करता है कि मुझे एक महीने में 10,000 रुपये पैसा आना है, उसको 10,000 रुपये को कहाँ किस चीज़ में खर्चा करना है, तो वो याद कर सकता है, या उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 10,000, 50,000 रुपये जो भी एक हाउस होल्ड है वो अपने एक महीने में किस तरह से खर्चा करेगा याद करके रख सकता है, कहाँ क्या खर्चा करना है, किससे उधार लिए, किसको देना है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कहूँ जो डेली इस तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बिजनेसमैन की बात करूँ, बिजनेसमैन वो जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से स्टार्ट करते हैं, और वो भी जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं होते हैं, जैसे NGO के आपने नाम सुने होंगे, इन सभी ये सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं मनी से रिलेटेड। तो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक परचून का दुकानदार है या एक छोटा सा फर्म है, वो डेली बहुत सारे सामान खरीद के लाता है, बेचता है, खरीद के लाता है, बेचता है। अब वो कितना कैश में खरीदा, कितना बेचा, कितना उधार में बेचा, किसको उधार में बेचा, किससे उधार में खरीदा, क्या ये पूरे महीने का ट्रांजैक्शन, क्या पूरे साल का ट्रांजैक्शन को वो याद करके रख सकता है? नहीं रख सकता याद करके। तो उसको लिखने की जरूरत पड़ी कि भाई उसको लिखना है, तभी जाके वो याद कर देखेगा कि एक महीने बाद पूछेगा, अकाउंटेंट एक महीने बाद देखना चाहेगा कि अच्छा एक महीने में मैंने कितने में कैश का सामान खरीदा, कितना कैश में बेचा, एक महीने में मैंने कितने उधार बेचा, कितना मैंने उधार खरीदा, ये सारा कैसे पता चलेगा? वो जब एक जगह लिखा होगा, रिकॉर्ड किया होगा। तो क्या ये जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये आज के डेट में बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं, कंप्यूटर पे अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होता है, वो कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं, टेली पे एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सारा वगैरह वगैरह करते रहते हैं। क्या ये आज ही, कंप्यूटर जब नहीं था क्या ये अकाउंटिंग नहीं होता था? होता था। क्या आज से 100 साल पहले होता था? 1000 साल पहले होता था? क्या 2000 साल पहले भी होता था? हाँ सर, ये 1000-2000 साल पहले भी होता था। जब आपने सुने होंगे राजा महाराजाओं का जब शासन हुआ करता था, उस समय भी हुआ करता था। सर उस समय कैसे होता था? उस समय जो आज के डेट में जो हम इंग्लिश में हम ये जो सारा डेफिनेशन इंग्लिश में बात करते हैं, उस समय तो सर इंग्लिश भी नहीं हुआ करता था। कैसे? उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। सर उस समय ये बुक कीपिंग, ये जो डबल एंट्री सिस्टम, ये सब जो पढ़ते हैं उसका हम कुछ किताबें कुछ ऐसा होता नहीं था। फिर कैसे करते थे? उस समय भी रिकॉर्ड होता था। जैसे कि अगर मैं बताऊं, एक इंसान अगर राजा महाराजा अगर उनकी बात करें रिकॉर्डिंग की, तो वो लिखते थे कि मुझे कितना पैसा मिलना है, कितना पैसा मिलना है, कितना पैसा देना है, इस तरह से पूरा रिकॉर्ड। अब जो उनका लैंग्वेज हुआ करता था उस लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड किया करते थे कि पूरे साल में इतना मिलना है, इतना देना है, इतना मिल गया है, ये मिल गया, ये सारा इस तरह से उस समय भी रिकॉर्ड हुआ करता था। उस समय एक प्रॉपर रूल नहीं होता था, आज के डेट में एक रूल आ गया है, तो वो सारा को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम
कोई भी ट्रांजेक्शन को जो डेली बेसिस पे बहुत सारे करता है एक बिजनेसमैन, उसको हम याद करके नहीं रख सकते हैं। इसीलिए जन्म हुआ अकाउंटिंग का, जो कि हजारों साल पहले से चलता आ रहा है, बस उसमें चेंज हो गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज से 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं। आज से 20 साल पहले लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, आज किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जब ये आपने देखा कि इसमें जब चेंज आया है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो फिर अकाउंटिंग ये जो ये लिखने का तरीका उसमें भी तो चेंज आएगा ना। आपके एग्जाम में देख लीजिए कि पहले कैसे एग्जाम होता था, अब कैसे एग्जाम होता है। तो हर चीज में मॉडर्नाइजेशन आता है, चेंज आता है, समय के साथ चेंज आता है। तो वैसे ही ये चेंज हुआ है करने का तरीका, रिकॉर्ड करने का तरीका। तो अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस शुरुआत है। तो रिकॉर्डिंग की शुरुआत कहां से हम पहले करते हैं, आइडेंटिफाइंग किस चीज का करेंगे, ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई, आइडेंटिफाई करना है हमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मनी। उसके बाद अगर हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको मेजर करेंगे, मेजरिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी आइडेंटिफाइंग करेंगे ट्रांजैक्शन को कि क्या वो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है। उसके बाद मेजरिंग करेंगे, हाउ मच मनी, कितने पैसे से, मैंने कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया, 100 रुपए का, 1000 का, 1 लाख रुपए का, तो वो क्या है आपका मेजरिंग के बाद उसकी बारी आएगी रिकॉर्डिंग की। सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद करके नहीं रख सकते हैं, तो हमें उसको लिखने की जरूरत है। तो लिखने को रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में 2 जगह पे लिखा जाता है, एक जर्नल में लिखा जाता है और दूसरा सब्सिडरी बुक में लिखा जाता है। ये सब्सिडरी बुक और जर्नल क्या है, जर्नल कहां से आया, ये जर्नल के बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। जर्नल जो ऐसे है ये जोर वर्ड से आया है। ये जब मैं जर्नल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये जोर वर्ड जर्नल कैसे बन गया, कहां से आया है ये। और दूसरा सब्सिडी, तो मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं या तो यहां लिखा जाएगा या यहां लिखा जाएगा। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या होता है इन सब का डिटेल अभी आने वाले लेक्चर में आएगा। तो जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक की बात करेंगे तो हम वहां पे इसका डिटेल की बात करेंगे। हमें फिलहाल अभी अकाउंटिंग का मतलब समझना है। तो हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मनी से रिलेटेड हमने उसको देख लिया कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर हमने एक जगह लिख दिया। लिखने के बाद हम उसको करेंगे क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हो, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग, आप एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन, आपने कैश में सामान बेचा, आपने उधार में बेचा या खरीदा, उसको क्रेडिट कहते हैं। आपने सामान बेचा, आपने गुड्स बेचा, आपने कोई एसेट्स खरीदा। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इन सब वर्ड्स का मतलब हम समझेंगे। तो एक बात बताइए, हमने सभी तरह के ट्रांजैक्शन को, मैंने राम को बेचा, मैंने श्याम को बेचा, मैंने घनश्याम को बेचा, मैंने मोहन से खरीदा, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मैंने उधार में खरीदा, उधार में बेचा। इन सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह मैंने लिख दिया है, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब बताइए महीना खत्म हो जाता, मैं पूछूंगा कि अकाउंटेंट से कि भाई बताना जरा कि आपके पास कैश कितना है, कितना कैश कितना आया है, कितना कैश गया है। तो अब पूरे उसमें अगर बुक में देखने लग जाए, ढूंढने लग जाए तो कैसे मिलेगा। तो इसीलिए आपने जो एक जगह पूरा मिक्स करके लिख दिए हो उसको अलग अलग करके लिखना कि कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको कैश में लिखना, अलग कर दो। मैंने जो राम को सामान बेचा है उस उधार में उसको अलग लिखो, मैंने श्याम को उधार बेचा है उसको अलग लिखो, मैंने मोहन से उधार खरीदा है सामान उसको अलग लिखो। तो यानी कि हर ट्रांजैक्शन जो अलग अलग पर्सन से रिलेटेड है, उधार में या कैश में, उन सबको अलग अलग करके लिखना क्या होता है, क्लासीफाइंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आप स्कूल में जाते हैं, एक रफ नोट वर्क में आप क्या लिख लेते हैं, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, 5 पीरियड होते हैं, पांचों के अलग अलग लिख देते हैं, एक ही नोटबुक में लिख लेते हैं। और घर पे जाके आप क्या करते हो, फेयर करते हो। कैसे करते हो कि जो अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आप अकाउंट्स की नोटबुक में लिखते हो, बिजनेस स्टडी से रिलेटेड बिजनेस स्टडी की नोटबुक में लिखते हो, आप मैथ से रिलेटेड मैथमेटिक्स के नोटबुक में लिखते हो, इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश वाले, तो यानी अलग अलग सब्जेक्ट में लिखते हो ना। बट स्कूल में क्या सारा नोटबुक डेली लेके जाते हो, नहीं ना। तो वैसे ही आपका क्लासीफाइंग है। और क्लासीफाइंग करने के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है समराइजिंग का मतलब होता है साल के एंड में जब पूरा हमने ये रिकॉर्डिंग कर दिया, क्लासीफाइंग कर दिया, तो साल के एंड में हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना
लॉस, यानी पूरा को समरी करना। जैसे एग्जाम के टाइम के लिए आप क्या करते हो, एक समरी बनाते हो, जो पूरे साल पढ़ते हो, क्या आखिरी दिन में भी वही रिवीजन करते हो, नहीं करते हो ना, पूरा एक समरी देखते हो ना। तो ऐसे पूरे बिजनेस का एक समरी तैयार किया जाता है। उस समरी में एक बनता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ये तीन जो होता है समराइजिंग का पार्ट। अब साल में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसका डिटेल भी हम आगे सीखेंगे। अब समराइजिंग के बाद क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है एंड इंटरप्रिएटिंग। ये एनालिसिस का मतलब एक प्रकार से चेक करना और इंटरप्रिएटिंग का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिएट का मतलब दूसरे को इंटरप्रिएट करना, दूसरे को एक प्रकार से बताना, अपने इजी लैंग्वेज में समझाना, ये इंटरप्रिएटिंग। एक बात बताइए, अगर मैं ये पूछता हूं, दो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, एक बिजनेसमैन ने कहा कि मैंने 5 लाख रुपए कमाया है और दूसरे बिजनेसमैन ने कहा मैंने तो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब बताइए देखने से क्या लग रहा है कि इसने 5 करोड़ रुपए कमाया है, तो आप इसके बिजनेस में, इस बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप कहोगे चलो भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए कमाया है। पर जब बाद में देखा तो पता चला कि 5 करोड़ रुपए जो इस इंसान ने कमाया है ना, इस कंपनी ने, इसने अपने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगाया था। कितना रुपए लगाया? 100 करोड़ रुपए। इसने जो 5 लाख रुपए कमाया है, इसने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया है। अब बताइए 10 लाख रुपए पे 5 लाख रुपए, मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है? 50% रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है? सिर्फ 5%। अब आप ही बताइए कि आप कहाँ पे, किस कंपनी में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, यहाँ या यहाँ। तो इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट, यानी कि मीनिंगफुल वे में आपको बताना होगा किसी को कि हाँ इसका मतलब ये है। अगर मैंने सिर्फ अमाउंट बता दिया तो अमाउंट से तो ये लग रहा है अच्छा, बट एक्चुअल में देखिए ना कि आपने 10 लाख रुपए लगाया तो रिटर्न कहाँ पे ज्यादा? 50% यहाँ 5% है। तो इस तरह से समझाना क्या कहलाता है? इंटरप्रिएटिंग कहलाता है। एंड लास्ट जो होता है वो आपका होता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है आपसे रिलेटेड जितने भी यूजर हैं, आपने किसको उधार में बेचा, किस आपने उधार खरीदे हो, इन जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबको ये सारा इंफॉर्मेशन, फाइनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कम्युनिकेटिंग कहलाता है। और ये पूरे के पूरे 7 प्रोसेस है ना, ये 7 जो प्रोसेस है दोस्तों, ये 7 प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। इन 7 प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अब ये आईएनजी, ये ध्यान से देखिए कि सब में आईएनजी मैंने लगाया है। आईएनजी क्या है आपका? आईएनजी किसी वर्ब में जब लगा देते हैं ना तो वो क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि रीड जो है, रीड मतलब पढ़ना होता है, और अगर मैं ये बात करूं रीडिंग, तो रीडिंग क्या है? प्रोसेस बन जाता है। यानी रीड मतलब एक पढ़ना होता है, रीड मतलब, और रीडिंग एक प्रोसेस है, पढ़ने का जो प्रोसेस है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। ये सारे वर्ब में मैंने क्या लगाया? आईएनजी। आइडेंटिफाइंग यानी कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का जो एक प्रोसेस है। मेजरिंग यानी कि मनी कितना पैसा है, वो एक प्रोसेस है। तो यानी रिकॉर्डिंग, यानी अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी एक प्रोसेस है। कंटिन्यूअस काम होने वाला जो है वो सारा प्रोसेस। तो जहां भी किसी भी वर्ड में अगर आईएनजी लग जाए तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। और ये 7 प्रोसेस को अगर मिला दे तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? अकाउंटिंग। और अगर मैं ये बात करूं अकाउंटिंग के फर्स्ट 4 स्टेज, अगर मैं पहले 4 स्टेज की बात करूं तो इसको दूसरे भाषा में बुक कीपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज को बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग जैसे एजुकेशन में बहुत सारे अलग अलग स्टेज होते हैं ना, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, तो वैसे ही इसको 2 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों जो है वो अकाउंटिंग ही है, बट कई बार दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, तो अकाउंटिंग के फर्स्ट स्टेज को आइडेंटिफिकेशन से लेकर क्लासिफाइंग तक के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं, और उसके बाद समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। तो ऐसा कई बार बोलते हैं कि जहां से बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। तो ये एक दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है वर्ड कि जहां से बुक कीपिंग एंड होता है वहां से अकाउंटिंग शुरुआत होता है, बट एक्चुअल में बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का 2 स्टेज है। ओवरऑल अकाउंटिंग ये पूरा, अगर आपसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन कोई पूछता है तो क्या है? अकाउंटिंग की आइडेंटिफाइंग यहां से शुरुआत होता है। इन 7 को अगर आप
आप एक साथ ऐड कर देते हैं तो आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन बन जाता है। और इन सारे चीज को करने का, रिकॉर्डिंग करने का एक वे, एक रूल एंड रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है आपका अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू डू अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग करने का, ये सारा रिकॉर्ड करने का जो एक नॉलेज, एक रूल एंड रेगुलेशन जो है ना, उसी को आप क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। तो आपका अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो गया, अकाउंटेंसी भी हो गया है, बुक कीपिंग भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। तो ये डबल एंट्री सिस्टम जो है, वो डबल एंट्री सिस्टम कहां से है? डबल एंट्री सिस्टम को लाने वाले जो हैं वो फरा लूका पैसियोली है। कौन है? फरा लूका पैसियोली। फरा लूका पैसियोली ने 1494 में एक बुक लिखे थे इन्होंने, उसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके डबल इफेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं। तो एक का उन्होंने नाम दिया डेबेरे और दूसरे का नाम उन्होंने बताया क्रेडेरे। तो ये डेबेरे और क्रेडेरे, क्योंकि ये फरा लूका पैसियोली इटली के रहने वाले हैं, इटली का लैंग्वेज में उन्होंने जो ये इन्वेंट किया कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक को डेबेरे इन्होंने बोला और दूसरे डिबेरे और दूसरे को क्रेडेरे। तो जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया तो डेबेरे को इंग्लिश में बोला गया है डेबिट। क्या बोला गया है? डेबिट। और क्रेडेरे को इंग्लिश में बोला गया क्रेडिट। क्या बोला गया? क्रेडिट। इसीलिए आपने देखा होगा कि डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। यानी कि जो ओरिजिनली जहां से इन्वेंट हुआ है, हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये पेन खरीदा है, तो ये पेन अगर मैंने खरीदा तो मेरे पास पेन आया, बदले में मेरे पास क्या गया? मेरे पास से कैश गया होगा। हर चीज, अगर मैं खरीदने वाला हूं तो एक बेचने वाला भी होगा। अगर मेरे पास ये फोन आया तो ये फोन मैं खरीदने वाला हूं तो दूसरा कोई बेचने वाला होगा। यानी कि अपने आप एक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन होने के लिए दो चीज तो इन्वॉल्व होगा, चाहे वो दो पर्सन हो या कोई भी चीज, कम से कम दो चीज तो इंक्लूड उसमें होगा ही। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो मनी से रिलेटेड, उसमें दो पहलू है, इसके दो इफेक्ट हैं। तो एक का नाम उन्होंने डिबेरे, दूसरे का नाम क्रेडेरे। डिबेरे डेबिट बन गया इंग्लिश में और क्रेडेरे क्रेडिट बन गया। और क्योंकि डेबिट इंग्लिश वर्ड में कहीं भी आर नहीं आता, फिर भी शॉर्ट फॉर्म डीआर है, क्योंकि जब भी कोई ओरिजिनल कहीं से इन्वेंट होता है तो वो अपना छाप छोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका डीआर है वो ओरिजिनल वर्ड डिबेरे वर्ड से लिया गया है शॉर्ट फॉर्म। और क्रेडेरे और क्रेडिट दोनों में इत्तेफाक से सीआर आता है, बट आप ये सोच के नहीं कि इसमें जो आर आ रहा है आपका क्रेडेरे उससे लिया गया है। तो यहाँ पे तो उसमें आप जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ से कॉमन सेंस में आ जाता है, बट एक्चुअल में क्रेडेरे से ही लिया गया है। तो डेबिट और क्रेडिट। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से शुरुआत हुआ ये भी हमने समझ लिया। अब इसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, बेसिक टर्म, कि ये जो मैंने वर्ड यूज किया सामान बेचना, ये क्रेडिट वर्ड यूज हो गया, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, गुड्स, रेवेन्यू, कैपिटल, प्रॉफिट, बहुत सारे वर्ड यूज होंगे अकाउंटिंग में। तो बहुत सारे जो एक वर्ड यूज होंगे उन सब का बेसिक से एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। मिलेंगे फिर इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।